Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग देखेंगे भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 1 और 2। तो हम लोगों ने 8 अध्याय कर लिए हैं हम लोग, और अभी हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट इस भगवत गीता का जो भाग है उसमें हम लोग एंटर करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो we'll start that today. Most confidential knowledge of Bhagavad Gita. Hare Krishna. Can you see me and hear me? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. I don't know, there is some glitch today. I think I am not able to see myself. Okay. Anyway. ठीक है. My voice is clear, no? Yes, Prabhuji, it is clear. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. तो as usual हम लोग prayer से start करते हैं हम लोग. Just give me a minute. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुजुग श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो आज जो हम लोग अध्याय चालू करने वाले हैं उसका नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और इसका पहला श्लोक देखते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच, somebody wants to repeat can repeat. Shri Bhagavanuvacha इदं तु ते गुह्यतमम्, Idam tu te guhyatamam प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, Pravakshyami anusuyave ज्ञान विज्ञान सहितम्, Jnanam Vijnana Sahitam यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। Yajñatva Mokshyase Shubhat. I will chant the full shloka. Shri Bhagavanuvach, idam tu te guhyatamam, pravakshyami anusuyave, jnanam vijnana sahitam,
यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्. Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of mortal existence." हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे. We'll read few lines from the purport. तात्पर्य से कुछ पढ़ते हैं. तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा. श्री प्रभुपाद. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. Thus, hearing process is recommended in Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. Hare Krishna. तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को. कह रहे हैं, इदम तु गुह्यतमम. जैसे इस अध्याय का नाम है गुह्यतमम, यानी there are 3 degrees like गुह्यतम, गुह्यतर and गुह्यतमम. So the secreter and secretest. So this is गुह्यतमम part. You can say like in normally we say हम लोग सैंडविच में the center part जो होता है, जैसे if we say cheese sandwich, तो जो मेन चीज है वो इंग्रेडिएंट है उसका, and rest is just an external part to cover. तो वैसे ही पूरा भगवद गीता अगर देखें तो पूरा भगवद गीता 3 डिवीजन है. 1 to 6 ऊपर का कवर है, 7 to 13 बीच का पोर्शन है, विच इज द मेन एसेंस, जो उसका मेन एसेंस है, और 13 to 18 जो उसका वापस से उसका कवरिंग है. तो भगवान भगवद गीता में अगर हम लोग देखें, जैसे हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बोलते हैं कि भगवद गीता में भगवान अलग अलग मैसेज देते हैं. ज्ञान योग देते हैं, सांख्य योग देते हैं, ज्ञान योग देते हैं, अलग अलग प्रकार का जो योग इसमें डाला गया है. लेकिन इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है भक्ति, और भक्ति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इसके लिए ये जो है, ये बीच का जो सैंडविच वाला पोर्शन है इसमें दिया गया है. ओके, तो जो 7 to 13 है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. और उसमें भी अगर हम लोग देखें तो एकदम एग्जैक्ट सेंटर पोर्शन इज दिस 9th चैप्टर, विच इज द मोस्ट यू कैन से क्रूशल, एकदम क्रीम जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये 9th चैप्टर. और वो चैप्टर हम लोगों ने आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम भी अगर देखें तो द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान. इट इज नॉट गुह्य, इट इज परम गुह्य, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि 8वां जो अध्याय है वो, और इसमें अगर हम लिंक देखें तो 8वां अध्याय जो है, एक जो डिवोटी है वो कैसे जो लाइट एंड डार्कनेस है कैसे इसको पार कर पाता है. लेकिन 9th चैप्टर जो है, ये डिवोटी कैसे बनना है हमको, ये हम लोगों को दिखाता है. सो 9th चैप्टर इज हाउ टू बी दैट डिवोटी
हाउ टू बिकम दैट डिवोटी, ये हम लोगों के ऊपर भगवान जो है उस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें जो पहले 3 श्लोक हैं, इट गिव्स द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, तो जैसे हम लोग इसमें देखते हैं जो पहला श्लोक है उसमें भगवान क्या बोलते हैं, सॉरी, भगवान इसमें क्या बोलते हैं, अनुसूयवे। सो सूयवे मीन्स envious or jealous, and anusuyave means who is non envious. तो ये एक ऐसा क्वालिटी है enviousness which blinds our eyes. अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति enviousness है तो we will not see anything good in him, we will always see wrong in him. जैसे बोलते हैं ना, जैसे अगर हरा रंग का चश्मा पहना है तो हर सब कुछ हरा नजर आएगा, तो वैसे ही if we have enviousness we will never see the correct thing, and that we see many times. अगर कोई अच्छा भी कर रहा है, if he is saying good also to us, we will not understand, we will think oh whatever he is saying is wrong. So that's a very bad quality, enviousness, and it should be given up. And Arjuna was non-envious. He was never envious of anybody, you can say. Or he was a very pure-hearted Vaishnava. अगर हम लोग देखते हैं वैष्णव के जो हम लोग 26 गुण देखते हैं, so there are many different 26 different qualities. So Lord is saying that he is Anusuya. So the basic qualification to receive knowledge is non-enviousness. He should be non-envious. If we are envious, we will never understand spiritual knowledge in the right context. हम लोग उसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसके अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं अनुसूय है। तो हमको वो क्वालिटी जो है नॉन एनवियसनेस का वी हैव टू डेवलप, एंड दिस नॉन एनवियसनेस कैन कम ओनली इन अ वैष्णव, बिकॉज being non-envious या अनुसूय is a very great thing, because in general terms, material life, everybody is envious of each other. इसके पास इतना गाड़ी है, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना बंगला है. We see in material life, in offices also. But sometimes amongst devotees, oh, he's giving so nice classes. Oh, he's doing such nice kirtan. So that enviousness blocks हमारा जो एंटीना है उसको ब्लॉक कर देता है, और we cannot receive that proper knowledge. And that's why we need to remove this quality, this bad quality of enviousness. And दूसरा यहाँ पे कहते हैं इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूय ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माय डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नॉन एनवियस, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज विच यू शैल बी. और इसका इफेक्ट क्या होगा कि यू विल बी रिलीव्ड ऑफ ऑल द मिजरीज. हमारा जो भी अशुभात है, हम लोग एक तो मटेरियल वर्ल्ड में है, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज दुखालयम एंड अशाश्वतम. दुखालयम इज देयर इज ऑलवेज अशुभ, देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस, देयर इज ऑलवेज समथिंग बैड, समथिंग ऑलवेज हैपनिंग टू एट एवरी मोमेंट. बीच में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा कुछ गैप मिल जाता है, वो वी थिंक लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बट दैट इज नॉट द थिंग. यहाँ पे जो भौतिक जगत है ये हम लोगों को तकलीफ जो है वो सहन करने के लिए मिला है, बिकॉज वी कैन से वी आर लाइक इन ए रिहेबिलिटेशन सेंटर. तो
यहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं है। तो जब हम ये ज्ञान सुनेंगे गुह्यतमम, ये प्योर डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का ज्ञान सुनेंगे तो क्या होगा? मोक्ष से अशुभ। एंड दैट्स व्हाई वी सी जो भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो दे आर नेवर इन डिस्ट्रेस, दे आर नेवर इन प्रॉब्लम। चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है, इवन दे डोंट हैव फूड, खाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन दे आर ऑलवेज हैप्पी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स वी सी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ बट स्टिल दे आर हैप्पी। जैसे सुदामा जी है, कोलवेचा श्रीधर है, मेनी 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 सच है। पांडवास है, पांडवा भी जो थे इतने हमेशा परेशानी में रहते थे। कुंती महारानी है, कुंती महारानी was also in distress always, but Lord always took care of them. तो भक्ति के माध्यम से क्या होगा? जब हम लोग भक्ति अच्छे से समझेंगे, हम लोग इनको अच्छे से हम लोग यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, बहुत अच्छा लाइन है कि एज ए डिवोटी हियर्स मोर एंड मोर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। एक, वी हैव टू फोकस ऑन हियरिंग। हम लोगों को जो हियरिंग है वो करना है, इट्स नॉट रीडिंग। भक्ति इज नॉट अबाउट रीडिंग। मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मेरा तो ये बुक हो गया कंप्लीट, मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया। नहीं, इट इज ऑल अबाउट hearing from seniors and trying to absorb that. So hearing is more important, and Prabhupada ji is saying as a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. When he is hearing from his seniors, then he has become enlightened, and this hearing process is recommended in Srimad Bhagavatam. So we know that very famous shloka, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। सो नवविधा भक्ति, द प्रोसेस, जो नवविधा भक्ति का जो प्रोसेस है, उसका पहला स्टेप ही है श्रवणम। तो श्रवणम से जो है वो स्टार्ट होता है। एंड एनीथिंग, इवन इन मटेरियल लाइफ, जो छोटा बच्चा भी जो है वो उसका जो ज्ञान प्राप्त करने का है, even before his eyes, he starts hearing from his mother. Even in the womb, प्रहलाद महाराज ने कुछ देखा नहीं था, नारद मुनि जी को देखा नहीं था उन्होंने। He was just hearing. प्रहलाद महाराज कयादु जो उनकी माता थी उनको सुना रहे थे, एंड प्रहलाद महाराज श्रवण कर रहे थे पूरा। So श्रवणम इस बेसिक जो बोलते हैं ना भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बेस्ट तरीका है। सो श्रवण करना है हम लोगों को, अच्छे डिवोटीज से श्रवण करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द मैसेज ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर फुल ऑफ पोटेंशियल्स। भगवान के जो ऐसे जो संदेश है, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ये जो भी इतने दिव्य ग्रंथ है, इसमें बहुत शक्ति है। And these potencies can be realized if topics regarding Supreme Godhead are discussed among the devotees. तो ये और भी जो है ये पावरफुल हो जाता है जब हम इसको भक्तों के बीच में हम इसको जब इसका मंथन करते हैं हम लोग। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट होता था कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो भागवतम बोलने वाले, वैसे ही इतने सारे जो ऋषिगण 88,000 ऐसा नहीं था कि मतलब वो उन्होंने कभी भागवतम सुना नहीं था या उनको वेद पता नहीं था, उनको पुराण पता नहीं था। They were all elevated souls. His father himself, व्यासदेव, वो आके वहाँ पे बैठ के ऐसे सुनते हैं when सुखदेव गोस्वामी speaking. So that shows कि actually व्यासदेव जी ने खुद लिखा है, ये सारा भागवतम खुद लिखा है, सारे वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं। बट व्हेन सुखदेव गोस्वामी जी स्पीकिंग, he himself comes and sits and he becomes an audience. I have to hear. So that shows the importance of Shravanam. कि कितना important है Shravanam, and we have to absorb
दिस मैसेजेस इन आवर हार्ट थ्रू श्रवणम। तो बोलते ना कि कुछ लोग इन जनरल हम लोग देखते हैं कि श्रवणम सभी लोग करते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले हम लोग, एक स्कूल में टीचर जो है वो ज्ञान सभी को देता है, लेकिन कोई बच्चा फेल होता है, कोई बच्चा 35 मार्क्स लाता है, कोई बच्चा 65 लाता है, कोई 96 लाता है। Why is that? Because everybody, जो हर किसी का जो इंटेंसिटी है सुनने का that is different। एक का बिल्कुल भी इंटेंसिटी नहीं है तो वो 0 लाता है, एक का थोड़ा बहुत है, चल पास होना है तो थोड़ा सा ध्यान देता है, सुनता है, वो 35 लाता है, छोड़ देता है। And somebody who is very very eager sorry, हरे कृष्णा। तो कोई जो है बहुत आतुर है वो 96 मार्क्स लाता है। सो हम लोगों को भक्ति में भी यही करना है। वैसे जितना हम लोग उत्सुक रहेंगे भगवत गीता, भागवतम, ये सब ऐसे सब जो ग्रंथ हैं इनको सुनने, तो उतना भगवान हमारे हृदय में उतरते जाएंगे। तो श्रवण इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दे रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं द डिवोटीज आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन द सुप्रीम लॉर्ड सर्विस। द लॉर्ड अंडरस्टैंड्स मेंटालिटी एंड द सिंसियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में तो है, तो वो हमारी मेंटालिटी भी जानते हैं और हमारी सिंसियरिटी भी जानते हैं। वी कैन नॉट फूल द लॉर्ड एंड ही नोस कि हमारा मेंटालिटी क्या है, हमारा सिंसियरिटी कितना है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इन ए क्लास somebody gets 35, somebody gets 0, somebody gets 96। तो वैसे ही भक्ति में भी Lord is sitting in our heart as Paramatma and he gives accordingly the knowledge। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो he gives the knowledge accordingly। And फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं discussion of Krishna is very important and if a fortunate person has association and tries to assimilate the knowledge then he will surely make advance towards spiritual realization। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डिस्कशन जो है वो बहुत ही एक पावरफुल मीडियम है, वेरी ही पोटेंट, प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली है। और उसको अगर अच्छा संग मिलता है भक्तों का बहुत अच्छा संग मिलता है तो वो इस ज्ञान के, भगवत गीता के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा इन ऑर्डर टू एनकरेज अर्जुना टू हायर एंड हायर एलिवेशन इन दिस पोटेंट सर्विस डिस्क्राइब्स इन दिस 9th चैप्टर फॉर कॉन्फिडेंशियल। और इसमें इसीलिए प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण जो है इस 9वें अध्याय में पूरे ये जो गुह्य ज्ञान है कि क्या करना चाहिए भक्ति में, क्या करना चाहिए, वो पूरा जो इस 9वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का पहला और जो पहला अध्याय है इट इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग, क्या क्या रथ था, क्या शंख था, और ये सब सारा जो इंट्रोडक्शन है। और सेकंड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर, उसमें स्पिरिचुअल है। सेकंड चैप्टर में देखा है इसमें पूरा सांख्य फिलोसफी, पूरा एनालिसिस है पूरा उसमें। थर्ड चैप्टर में भी वैसे ही है। फिर 7वां और 8वां जो अध्याय है वो भक्ति से रिलेटेड है इसमें। और 9वां जो अध्याय है वो कैसे जो शुद्ध भक्त बनना है, प्योर अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस कैसे करना है, इसके बारे में बताता है। तो ये प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं इसको। और फिर बाद में कहते हैं कि नाउ दिस फर्स्ट वर्स हैज स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस, द वर्ड्स इदम ज्ञानम, यानी ये जो ज्ञान है, यानी ये उस अभी जो भगवान बोलने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में, वो उसके बारे में बोलने वाले हैं। और इसमें
which consists of 9 different activities: hearing, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, मुंडनम, दास्यम, साख्यम। ये सब जो है उसके बारे में है। By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness. जब ये 9 elements पे हम लोग काम करते हैं या इसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो उठने लगता है, धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। और हम लोग जब से जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस समझना है, भगवान कृष्ण को समझना है, तो हम लोग का जो कॉन्शियसनेस है अगर लोअर है, तमोगुण पे है, तो हम लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। मैं एक मधुसूदन प्रभु जी का एक बहुत अच्छा मुझे कोट याद आ रहा है। वो कहते हैं कि एक जो तमोगुणी व्यक्ति है वो उसको समझ में नहीं आएगा। He will understand तमोगुणी ऐसे हो, ये कितना सत्व गुण में है, कितना अच्छा डिवोटी। और जो सत्व गुण है उसको he will consider as तमोगुणी और रजोगुणी, because he doesn't have clear understanding on that। तो जो नॉलेज है वो अपना अगर कॉन्शियसनेस नीचे है, तमोगुण में है या रजोगुण में है या इवन सत्वगुण में, it is better to be on सत्वगुण rather than being on तमोगुण। बट इस जैसे भगवान बोलते हैं ना कि सत्वगुण के भी ऊपर जाना है, तो कॉन्शियसनेस जो है इट हैज टू कीप एलिवेटिंग। तो वो कैसे होगा? जब हम श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये जो 9 जो प्रोसेस है हम इसको जब फॉलो करेंगे तब हम इस भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हम फिर आगे कहते हैं when one heart is thus cleared of material contamination, हमारा हृदय जो है वो इस अशुद्धता से, जो अनर्थ है, इससे जब मुक्त होगा तब हम लोग ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो ज्ञान है इसको समझ पाएंगे। जैसे कोई लोटा है, उसमें इज फुल ऑफ डर्ट, उसमें हम लोग कितना भी ऊपर से क्रीम डाले, दूध डाले, इट इज गोइंग टू बी फुल ऑफ डर्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू क्लियर दैट फर्स्ट। और वो क्लियर कैसा करेंगे हम लोग? भागवतम सुन के। हम लोग विदुनोति सुरत सताम, जब हम लोग भागवतम सुनते हैं तो हमारा जो हृदय है वो विदुनोति सुरत सताम, हमारा जो है हार्ट को साफ करता है। तो वो भागवतम का जितना हम लोग श्रवण करेंगे, भागवतम का, भगवद गीता का मैसेजेस जितना हम लोग श्रवण करते रहेंगे, उतना हमारा जो है हृदय साफ होता रहेगा। और उतना जितना साफ होगा उतना जो क्रीम है वो जब अंदर आएगा तो इट विल बी एब्जॉर्ब, नहीं तो दैट विल आल्सो बिकम कंटामिनेटेड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, when one's heart is cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna consciousness. Simply understand that living entity is not material, it's not sufficient। खाली हाँ बस मैं आत्मा हूँ, ये शरीर जो है मटेरियल है, भौतिक, just having this material knowledge is not going to help। Yeah, to some extent we are right, लेकिन इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी लाना चाहिए हम लोगों को। खाली इसको समझना से काम नहीं होगा, हमें को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाना है। वी हैव टू ब्रिंग दैट इनटू आवर क्या बोलता है डेली लाइफ ऑल्सो, वो भी करना। दैट मे बी द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, बट वन शुड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ऑफ वन हु अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट दिस बॉडी। तो ये जो डिफरेंस है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आत्मा से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, भक्ति के जो गतिविधियां हैं, उनको समझना। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वर्ड अनुसूयवे, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूयवे, जैसे हम लोग पहले बात चर्चा कर रहे थे कि इवन अगर हम लोग देखें हिरण्यकशिपु, he was envious of Lord and he was so envious कि वो अपने पुत्र को भी मार देना चाहता था। he was so envious, मतलब he doesn't wanted to hear anything। so ऐसा होता है कि मतलब प्रहलाद महाराज जैसा इतना अच्छा एक शुद्ध भक्त है, वो भगवान के बारे में बता रहा है, लेकिन he doesn't want to hear। so enviousness does that। तो enviousness है। फिर हम लोग देखते हैं इट्स एन
डेमोनियक क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। रावण है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, दे ऑल हैव दिस। इट्स अ डेमोनियक क्वालिटी एंड दिस ब्लाइंड्स आवर, क्या बोलते हैं ना, भक्ति का जो द्वार है वो बंद कर देता है हम लोगों का। सो वी हैव टू बी फ्री ऑफ दिस एनवियसनेस। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर हाईलाइट करते हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने इतना भगवत गीता पे, भागवतम पे इतना जो कमेंट्री लिखते हैं ये लोग, बट इवन दे आर envious of Krishna, and that's why they are not able to give proper knowledge. They are envious of Krishna, and that's why they cannot convey the proper message. भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जब इसके स्टार्टिंग में जाते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में, प्रभुपाद जी ने has written 40 pages of introduction. Just imagine, introduction खाली 40 पेज का है, तो how important it is. तो वहाँ पे वो कहते हैं कि before writing this Bhagavad Gita as it is, already almost 700 यानी 685 editions only English version, बाकी वो हिंदी लोकल लैंग्वेजेस वो किसी का नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का बोल रहे कि 700 एडिशन ऑलरेडी मार्केट में थे, एंड नॉट वन पर्सन हैज बिकम अ डिवोटी बाय रीडिंग दैट। देन व्हाट इज द यूज? भगवत गीता का कोई मैसेज जब दे रहा है और उसके बाद में भी उनको दे डोंट अंडरस्टैंड भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो छोड़ो भगवान कौन है ये भी पता नहीं चल रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज़ दे आर एनवियस ऑफ कृष्ण, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर जो भगवान का संदेश है वो नहीं दे पा रहे। इसके लिए जो संदेश है हम लोग को परंपरा के माध्यम से लेना चाहिए। हम लोगों को परंपरा से जब हम लेते हैं तो इट इज एज इट इज, है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने जो व्यासदेव जी को ज्ञान दिया, व्यासदेव जी ने नारद मुनि को दिया, सो एज इट इज इट कीप्स कमिंग, देयर इज नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन। तो एज इट इज जो है ये नॉलेज पास ऑन होना चाहिए। तो अगर पूरा जो इस पहले श्लोक का जो क्रक्स है हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज टू बी नॉन एनवियस। अगर एनवियसनेस है हमारे अंदर तो विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द जो कृष्ण कॉन्शियसनेस या जो प्योर डिवोशन है हम उसको नहीं ग्रास्प नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अनुसूय वे भगवत गीता का जो या किसी भी मतलब जो है भगवान का संदेश समझने के लिए हम लोग को नॉन एनवियस होना चाहिए। और इससे क्या होगा? मोक्ष से अशुभात, हमारा जो सारी मिजरीज है वो खत्म हो जाएगी। और इसके लिए हम लोग देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं, ऑल्दो दे आर इन सो मच प्रॉब्लम्स, दे आर ऑलवेज इन ब्लिस। कुंती महारानी वो तो इतनी ब्लिस में रहती थी कि जब भगवान जाने लगे तो शी स्टार्टेड फीलिंग बैड। तो वो बोलते भगवान मुझे और दुख दो, क्योंकि दुख है तो आप हमारे साथ में हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया, आप जा रहे हो, what is the use? It is better let me be with the miseries, at least आप हमारे साथ में रहते हो। So that is the kind of consciousness she has, or a devotee has. फिर सुदामा है, कुलवच श्रीधर है, we see their lives, they are always they don't have any कोई ऐश्वर्य नहीं, no opulence, but still they are always in bliss. Why? Because they are in proper consciousness, they have understood the proper knowledge in proper context, and that's why they are in bliss. So they don't need material opulence to understand this knowledge. तो ये जो परम गुह्य ज्ञान है, तो ये जब तक हम लोग नॉन एनवियस या एनवियस है हम लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे। सो वी नीड टू बी नॉन एनवियस, एंड दिस इज द मेन थिंग। और यही मैसेज भगवान हम लोग को इस पहले श्लोक में दे रहे हैं। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर, एंड किसी का कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यू आर ऑन म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप मायापुर से आने के बाद तुरंत आपको ये सेवा लेनी पड़ी। और मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन आप डायरेक्टली आप एंट्री किए, मतलब आपको टाइम नहीं मिला, बिना टाइम में आपने इतना अच्छा प्रिपरेशन दिया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, एक जस्ट चीज मुझे और एक थोड़ा सा, ये अपना डिस्कशन जो हो रहा था, आपने इतना सब बताया, एक दो चीज मतलब एनवियसनेस और हेट्रेड हम लोग एक दूसरे को लिंक कर सकते हैं क्या प्रभु जी? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि धृतराष्ट्र को भी पूरी भगवत गीता सुनाई गई थी, जब संजय ने बताया, फिर भी उसके मन में जरा भी मतलब चेंज नहीं आया। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस दूर की बात, वो स्टिल वो हेटेड में था। भीम को मारने की उसने प्रयास की, ही डिड नॉट चेंज। उसको विदुर को आके समझाना पड़ा। और दूसरा एक अभी का लाइव एग्जांपल है, वो झाकिर नाइक, आप जानते हो ना प्रभु जी? या उसका वो क्या कर रहा है प्रभु जी, उसने पुराण भी पढ़े, उसने वेद पढ़े, उसने बहुत भगवत गीता पढ़ा है, भागवतम भी पढ़ा है उसने। इतना होने के बावजूद ही हैज नॉट अंडरस्टूड कृष्णा। वो उसका सिर्फ वो जो नॉलेज है और वो जो भी उसने लिया है, वो सिर्फ हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, उसके लिए वो यूज कर रहे हैं। मतलब वो पूरे फोरम में बैठ के भागवतम में क्या बताया है, उसका जानबूझ के वो पूरा कंसेप्ट चेंज कर लेता है, उसके बाद जानबूझ के उसका मीनिंग बदल देता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो मतलब भगवत गीता पढ़ा है, भागवतम पढ़ा है, स्टिल उसमें वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि वो हेट्रेड में है कि उसको बस वो उसका काम ही है कि बस हिंदुइज्म के खिलाफ बोलने का और लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करने का। तो वो प्रभु जी, ये मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रहा कि इस टाइप का कैसे हो सकता है कि इतना पुराण उसने पढ़ा है, उसने वेद के बारे में काफी जानकारी ली है, बट ही इज यूजिंग ऑल दैट नॉलेज ओनली टू स्प्रेड हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म। तो ये प्रभु जी थोड़ा सा क्लैरिटी आप दे सकते हो क्या? हरे कृष्णा। यस प्रभु, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। यस प्रभु, वेरी नाइसली सेड। या हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को, एनवियसनेस, हेट्रेड। एनवियसनेस वी कैन से इज द इनिशियल फेज। जब कोई किसी से एनवियस होता है तो देन लेटर पार्ट बिकम्स हेट्रेड उसका। फिर धीरे धीरे वो इतना हेट करने लगता है कि हर चीज में उसको उसका बुरा दिखने लगता है। तो एनवियसनेस इज यू कैन से इनिशियल फेज। जब उसका किसी चीज से हम लोगों को, चाहे उसका अच्छा बोलना है, उसका ऑपुलेंस है, या व्हाटएवर थिंग्स, वो जब एनवी करने लगता है तो देन दैट जो रिग्रेट है हमारे हार्ट में बढ़ते जाता है, एंड देन इट कम्स आउट एज एन हेट्रेड। और ये जो पर्सनालिटी का नाम लिया, ऑल्दो उसने पूरा पढ़ा है, ही नोज होल पुराण, ही नोज द वेदास, सो जितना भी है he knows everything and by heart। हम लोगों को भी पता नहीं होगा, but his consciousness is with that कि how to use this against सनातनीज। उसका कॉन्शियसनेस ये है। तो we can say कि he is learning all this thing, he knows everything, but उसका कॉन्शियसनेस में उसका जो एनवियसनेस जो है, उसके जो बेस है उसका, वो बेस के कारण ऑल्दो उसको सब पता है, पुराण पता है, भागवत पता है, सारा वेद पता है, इतने वो उपनिषद के नाम लेता है, बोलता है ये उपनिषद में भी लिखा, बट वो एनवियसनेस की वजह से वो उस नॉलेज को उसका पूरा कवर हो गया, and everything he's using it against, and he's misinterpreting, and he's giving this wrong misinterpretation to the people. So ये उसका जो है, उसका enviousness की वजह से है, and until and unless he comes out of that enviousness, he is not मतलब पूरा knowledge होके भी there is no use of it, उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है। ऑल्दो मतलब बोल सकता है उसको सारा भगवत गीता है ना, कि सारा भागवतम पता है, भगवत गीता पता है, लेकिन स्टिल
वो उसको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज उसका कॉन्शियसनेस जो है दैट इज रॉन्ग. एंड बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आई हैव वन फ्रेंड माइन. वो एक बार उसका मुस्लिम फ्रेंड है, वो उसके पास लेके गया और ही वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट हिम, ऐसा कुछ उसका आइडिया था. तो उनके पास लेके गया. तो जैसे ही वो आया बोला कि अरे ये इस्कॉन से है. तो उसने बोला इस्कॉन से है बाबा. बोला छोड़ो इस्कॉन वालों को तुम दूर ही रखो. बोला बाकी दूसरे किसी को भी पकड़ो, लेकिन इस्कॉन वालों को तुम हाथ मत लगाओ. सो ही आल्सो नोज दैट. ही नेवर ट्राइज टू गेट इन, क्या होता है ना, एक वर्बल इसमें विद इस्कॉन डिवोटीज, बिकॉज दे नो इस्कॉन डिवोटीज मतलब दे आर नॉट ऑन सरफेस. अच्छा स्टडी करते हैं and they have good base, good knowledge, and that's the, you can say, good जो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा डिजाइन किया है कि कोई 6 महीना साल भर भी इस्कॉन में रह जाता है, वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है शास्त्रों में, वो पूरा गीता, भागवतम, पुराण ये सब कोट कर सकता है. सो ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. एक्चुअली मतलब मेरे मन में यही ख्याल है कि मतलब कोई एक ऐसे प्री कंसीव्ड नोशन में जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है कि बस इसको ही खत्म करना है, तो वो जो परम गुह्य ज्ञान है वो लेने के बावजूद ही उसके दिमाग में वो जाता नहीं है कि अपने को हम लोग वी कैन मेक यूज ऑफ दिस इन एनरिचिंग आवर लाइफ. वो बस वो एक हेट्रेड मोड में चला गया कि बस मेरे को इसको ही बदनाम करना है. तो ये कितना मतलब ये सब मतलब समवेयर ना प्रभु जी डाइजेस्ट होता नहीं है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद भक्ति के मार्ग पे जाते हैं ऑटोमेटिक. मतलब जो भगवान पे बिलीव नहीं करता वो भी बिलीव करना चालू करेगा. भागवतम पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, वेद पढ़ा है, इतने बावजूद ही मतलब कितना असुर कैटेगरी में है प्रभु जी वो. वो जैसे मैं वो एग्जांपल दे रहा था ना, लोटे में अगर गंदगी भरा है तो उसमें कितना भी दूध डालो, दही डालो, इट इज गोइंग टू गेट कंटामिनेटेड. इट इज सेम थिंग. उसका माइंड में ऑलरेडी इतना एनवियसनेस है टुवर्ड्स सनातन और सनातन धर्म. तो ऑल्दो वो नॉलेज जिसके पास जा रहा है, बट इट इज गेटिंग कंटामिनेटेड. जैसे प्रभुपाद जी वो सर्प का जी देते ना कि सर्प अगर किसी दूध को छू लेता है, इट बिकम्स पॉइजनस. सो ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर वो भागवत गीता या भागवतम सुनाएगा तो इट विल बिकम पॉइजनस. सो दैट्स द इफेक्ट कि हमारा जो कॉन्शियसनेस अगर क्लियर नहीं है, हमारा वेसल खाली नहीं है, तो देन कितना भी अमृत डालो उसमें अगर जहर पड़ा है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सॉरी वैजयंती माता जी, जस्ट 1 मिनट प्रभु जी. मैं एक मतलब और मैंने जो सुना था उसके बारे में कि वो पहले हिंदू था प्रभु जी. वो हिंदू था और वो जो कन्वर्टेड मुस्लिम है. हाँ, और वो कन्वर्टेड मुस्लिम इतना भयंकर हो सकता है, मतलब वो एब्सोल्युटली असुर है. वो उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज डूइंग. इतने अज्ञान में पूरे इसमें पूरे माया से पूरा ढक गया है वो. We can't help it. See, this is कलयुगा. हर युग में सुर भी है, असुर भी है, तो दे आर गोइंग टू बी देयर. एंड लॉर्ड इज सो मर्सीफुल. इट्स वो उनका लीला वही समझते हैं कि उनको भी पालते हैं, असुरों को भी पालते हैं और असुरों को भी पालते हैं. बट इट टेक्स केयर कि भक्तों का भी ध्यान रखना है और इन असुरों का भी ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि टोटल वाइप आउट कर देते हैं. या ही इज टेकिंग केयर एंड ही गिव्स देम चांस टू इम्प्रूव. नहीं होता तो देन फाइनली ही कम्स इन कलयुगा. फाइनली में वाइप आउट कर देते हैं. ठीक, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. सो दैट्स हिज क्रिएशन, सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ ऑफ देम. हरे कृष्ण. करेक्ट. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. यस वैजयंती माता जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna Prabhuji. One point I thought I will connect. Nectar of Devotion may be the last, so 64
64 concepts or 64 principles have been given, and usme last 5 is said to be the most important to elevate us to bhakti. And usme bhi jo aap aaj bata rahe the 2 points, it comes in this category of Shravanam, but with the devotees. So hearing Bhagavatam in the company of devotees and not outsiders. I thought point I could connect with whatever आपने आज बताया. दूसरा Prabhuji, basic question, how to be non-envious, Prabhuji? वो तो basic human, I don't know, somebody is doing well, तो थोड़ा competition है तो, but seriously I don't know कैसे consciously हम okay नहीं envious होना चाहिए, we have to be happy. Even materially I'm saying कैसे overcome करना है, Prabhuji? It is like sometimes it's not there, but I feel सब में it is going to be there, and वो तो consciously हमें overcome करना है. वो practical suggestion या tips आप दे सकते हो कैसे overcome करना है. हरे कृष्णा प्रभु जी. या हरे कृष्णा. You can say कि आजकल के संदर्भ में देखा जाए तो today's world being envious is very very common, but as I said, this is a demonic quality. तो एक थिंग तो है कि हम लोग कॉन्शियसली इफ वी एवर फील वी आर बीइंग एनवियस टू समबडी, इमीडिएटली वी हैव टू रिट्रैक्ट. जैसे भगवान दूसरे अध्याय में वो कछुए का एग्जांपल देते हैं, वी हैव टू इमीडिएटली पुल आवर सेंसेस. तो इफ एवर वी रियलाइज कि वी आर गेटिंग एनवियस ऑफ समबडी, इमीडिएटली वी हैव टू डू दैट कॉन्शियसली. एंड आई विल से इफ यू डू गुड साधना, अगर हम लोग अच्छे से साधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी नॉन एनवियस. यू डोंट नीड टू स्ट्रगल. हम लोग अच्छा से अगर शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का बुक्स अच्छे से, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी अंडरस्टैंड द लॉजिक. सो वो जब करते हैं तो वी विल नॉट स्ट्रगल टू डू दैट थिंग. इट विल बिकम वेरी like जैसा अगला श्लोक है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, it will become very simple and very easy to follow. So one thing is, yeah, because today's world is like that. किसी ने अच्छा गाड़ी ले लिया, वो इस enviousness आ जाता है. So one thing is, we have to take an conscious effort. If we ever feel कि I'm getting envious to somebody, तो immediately we have to retract, because this consciousness going us to pull us down. ये हम लोग को नीचे की तरफ लेके जाएगा, because it's a demonic quality, one thing. Because consciousness, जो enviousness है, it is never going to help us to go higher. ये हम लोग को नीचे ही ले जाएगा हम लोगों को. तो we should realize कि ये demonic quality है, immediately it's a bad quality. So if we ever see, we should immediately pluck out, this thing. And other thing is, you do good sadhana, you chant nice rounds, you do nice reading and studying of scriptures. जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, अभी जैसे इसमें भी देखा कि some people think by studying I will become a good devotee, but that doesn't happen. Just by studying, it is not going to help. When you study amongst devotees, जब हम भक्तों के साथ में रह के जब अध्ययन करते हैं, that is, मैंने कई बार कई लोगों को सुनता हूँ मैं बोलते हुए, अरे मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, but still I see some basic bad qualities in them. So then what is the use? If you have read Chaitanya Charitamrita, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, but still if that thing is not coming out, then what is the use? So that's why Prabhupada is insisting हम लोगों को भक्तों के संग में पढ़ना. And again, I'll reiterate the point that कि when Shukdev Goswami was speaking, his father Vyasdev, not only his father, but Narad Muni, Asita, Vyasa, Devala, they were all highly elevated devotees, and they knew everything. You can say they were like masters or PhD or doctors and doctorates in all the shastras, sab kuch. But when they heard Shukdev Goswami is going to speak,
लाइक ए स्मॉल बेबी कैसा आके बैठ के सुनते हैं वैसे सो ईगरली। जस्ट ऐसा नहीं है कि अरे ये तो बच्चा है, ये क्या मेरे को अभी सुनाएगा। नो, नॉट एट ऑल। Shukdev Goswami is going to speak. Immediately they ran, and with that consciousness, when you hear, it is going to help us spiritually. So that eagerness to do Shravanam will pluck out all these things. So when we do our sadhana very nicely, I'm sure this is going to help Mother. Hare Krishna. That's what all I know about Hare Krishna. No, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. तो जो नेक्स्ट श्लोक है 2 नंबर, वो हम लोग 2 और 3 हम लोग अगले वीक में ले लेंगे। तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीबॉडी।